और एक छोटा बेटा है गुरुजी, 1 साल पतंजलि में सन्यासी बन के रहा और उससे मैं बहुत दुखी हूँ गुरुजी। आप समझा दीजिए गुरुजी। मोबाइल का देख देख के असली चित्र जो है मोबाइल का एकदम हो गया है गुरुजी, बात नहीं मानता। मैं बहुत दुखी हूँ गुरुजी। बात करो। तो आप सन्यास ले चुके थे? नहीं, लिए नहीं थे, ब्रह्मचारी के पद पर गए थे स्वामी रामदेव जी के पास। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। तो बात करेंगे हम आज ऐसी स्त्री की जो कि पंडाल में आती है और गुरुजी से कहती है कि गुरुजी हमारे 2 बेटे हैं, तो इसमें एक बेटे की शादी होके वो कहीं और चला गया है और एक बेटा है वो संन्यास लेना चाहता है। तो गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ, रो रही थी वो महिला और बहुत ही परेशान हो रही थी और कह रही थी कि अभी ही हमारा छोटा बेटा 3-4 महीने पतंजलि आश्रम में रह के आया है और कहता है मैं संन्यास लूँगा, शादी नहीं करूँगा। तो देखते हैं आइए दोस्तों कि गुरुजी इसके विषय में क्या समझाते हैं। गुरुजी के चरणों में दासी का कोट कोट प्रणाम। जी मैया। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मैं अपने लड़कों से बहुत दुखी हूँ गुरुजी। कितने बेटे हैं? मेरे 2 बेटे हैं। क्यों दुखी हैं? एक बेटा शादी कर दिए चला गया। मैं सोनभद्र से आई हूँ गुरुजी। क्यों, क्या कहते हैं बच्चे? और एक छोटा बेटा है गुरुजी, 1 साल पतंजलि में सन्यासी बन के रहा और उससे मैं बहुत दुखी हूँ गुरुजी। कहाँ बात कराओ? आप समझा दीजिए गुरुजी। मोबाइल का देख देख के असली चित्र जो है मोबाइल का एकदम हो गया है गुरुजी, बात नहीं मानता। मैं बहुत दुखी हूँ गुरुजी। बात करो। सब बैठ जाओ मैया, बैठो। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है बेटा आपका? कुमार गौरव। कुमार गौरव। तो आप सन्यास ले चुके थे? नहीं, लिए नहीं थे, ब्रह्मचारी के पद पर गए थे स्वामी रामदेव जी के पास। तो फिर कैसे वापस आ गए? क्यों आ गए? वहाँ पर मतलब हम रह रहे थे, सब चीज़ सही था, लेकिन मेरे माता पिता नहीं चाह रहे थे कि तुम वहाँ रहो, मेरे पास आ जाओ। मेरे एक बड़े भैया भी हैं, उनका शादी विवाह हो गया है, तो वो अपना बाहर अलग रहते हैं। तो भाई अब देखो, बड़े भैया अलग रहते हैं तो माँ की सेवा की जिम्मेदारी आपकी हुई कि नहीं? जी। माँ की सेवा करते हुए क्या आप ब्रह्मचारी नहीं रह सकते? क्या आप भगवान का चिंतन नहीं कर सकते? क्या माँ आपके भजन में बाधा है? नहीं, बाधा तो नहीं है, लेकिन ये कहाँ? गुरुजी कहता हम शादी नहीं करेंगे। बात करो। ठीक है, शादी विवाह अपनी जगह है, पर माँ की सेवा करना आपका कर्तव्य है या नहीं? जी। फिर सारे बच्चे अपनी माँ को छोड़ देंगे तो क्या होगा इन बूढ़ी माँओं का? और भगवान की प्राप्ति माँ को छोड़ने से होती तो फिर जो छोड़े बैठे उनको भगवान पहले मिल जाते। बेटा एक भाई तो छोड़ ही दी अपनी माँ को, अब मैं विश्वास है माँ को, तुम सेवा करो माँ की। और गृहस्थी बुरी नहीं होती बेटा। माँ कह रही है कि तुम अपने मोबाइल में कुछ गलत चीजें देखते हो, क्या ये बात सही है? नहीं गुरुजी, मतलब अब अच्छा चीज़ भी देखते रहते हैं तो मतलब आ जाता है उस पर, मोबाइल पर। तो ये बताओ कि आप ब्रह्मचारी हो, सन्यास लेने का मन बना रहे हो, तो सन्यास लेने का अर्थ क्या हुआ? सन्यास का मतलब बताओ क्या होता है? सन्यास का मतलब देश के प्रति, मतलब छोड़ दो अभी आप ये सब बातें। गुरुजी वहाँ भी मोबाइल इनके सेवा में मैया मिल गया। बात तो करने दो, आप बार बार छीन लेती हो। सन्यास का मतलब होता है कि सभी प्रकार से अपने मन को, है ना, सभी प्रकार से अपने मन को संसार की हर विषय वस्तुओं से मन को हटाकर, संसार को बाहर से हटाकर, मन को बाहर से हटाकर भगवान के चरणों में समर्पण कर देना ही सबसे बड़ा सन्यास है। आपने कपड़े रंग लिए, आप अपने आप को सन्यासी कहलाने लग गए, बड़ा सा तिलक लगा लो, तो क्या ऐसे सन्यासी जो अपना कल्याण नहीं कर सकते वो आपका क्या करेंगे? इसलिए सन्यास की परिभाषा ये नहीं है जो आप हमें कह रहे हैं। आप सबसे पहले अपने मन से पूछो कि आपका मन सबसे हट गया? अपने मेरे से ना मुझे उत्तर दो ना अपनी माँ को उत्तर दो, सवाल आप अपने से करो कि क्या आपका मन
सबसे हट गया? जी। आप उत्तर दो, अपने आप को उत्तर दो, हमें और जमाने को नहीं। आप बताओ, आपका मन सबसे हट चुका है? नहीं, मोह माया में ही फंसे रहते हैं। फंसे हैं ना? माँ की याद भी आती है फिर। तो जब फंसे हो तो तरीके से फंस लो, और जब तरीके से फंस लोगे तो फिर निकलने का रास्ता निकल जाएगा। पहले गृहस्थी बसा लो, गृहस्थी का सुख देख लो, माँ बाप की जिम्मेदारी पूरी कर लो, फिर अपने गृहस्थी 50 साल तक होती है, बेटा बेटी का विवाह कर लो, इसके बाद आप स्वतंत्र हैं, जंगल जाओ, भजन करो। सन्यास किस नंबर पर आता है? हमारे यहाँ कितने आश्रम हैं बताओ? पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा सन्यास। तो आप चौथे को पहले में ले आए हैं, सही है ये? नहीं। भाई एक पहली सीढ़ी चढ़ो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। आप डायरेक्ट छलांग मारोगे तो दांत भी टूट जाएंगे। इसलिए पहले ब्रह्मचारी रहो, फिर गृहस्थ में जाओ, फिर वानप्रस्थी बनो, फिर सन्यास बनो, तब तो तुम्हारा सन्यास टिकेगा, वरना तुम्हारा अभी सन्यास नहीं टिकेगा। कितने सन्यासी वापस आ गए? सन्यास बहुत बड़ी चीज है बेटा, मजाक नहीं है सन्यास। सन्यास बड़ी चीज है, उसकी व्याख्या मैं आपसे नहीं कर सकता, और उसकी पात्रता नहीं है अभी आप में कि मैं उसकी व्याख्या आपको करूं। पात्रता होगी तो मैं व्याख्या भी करूंगा, पर सन्यास बहुत बड़ी चीज है। वो कहकर सन्यास कहकर बताया नहीं जा सकता, सन्यास करके दिखाया जा सकता है। ये दिखाने की चीजें हैं, ना कि बताने की। ठीक है? इसलिए माँ की सेवा करो, और माँ जैसा कहे, शादी करने का कहे, लड़की ढूंढे शादी करो, 2 पैसे कमाओ। कुछ कमाते हो? गुरुजी ITI किए हैं, गए थे गुजरात, नौकरी भी किए 4-5 महीना। नौकरी ना करो, सुनो बेटा, नौकरी ना करो, अपना खुद का बिजनेस करो, छोटा सा काम डालो, लघु उद्योग टाइप का, जो कर सको अपना खुद का। मतलब नौकर ना बनो, कोशिश करो कि हम नौकरी देने वाले बने, ना कि नौकरियां लेने वाले। आपको इस सिद्धांत से चलना है तो बहुत तरक्की कर पाओगे। और सन्यास भी लेना, मैं आपसे कहूंगा कि सन्यास भी लेना, पर तब लेना जब सन्यास लेने का सही वक्त हो जाए, है ना? सन्यास सही वक्त पर होगा। ये बताओ, आजकल आम 12 महीना मिलता है, आम मैंगो 12 महीना हम मिलता है, लेकिन ये बताओ, आप ही बताना कि आम तो 12 महीना मिलता, आप जाके कार्तिक में भी आम ले आओ बाजार से तो मिल जाएगा, कार्तिक सर्दियों के दिसंबर के महीने में। लेकिन सर्दी के दिसंबर के महीने में आम खाना, और अब का आम खाना जो अब आषाढ़ आने वाला है, अब का जो मौसमी आम खाना, दोनों आम में स्वाद में अंतर होगा या नहीं? बहुत फर्क रहेगा, है ना? आप जबरदस्ती आम को पैदा करवा लो, जबरदस्ती आप करवा लो, लेकिन वो स्वाद कहाँ से लाओगे? जो मौसम की चीज मौसम में होती है, बिन मौसम नहीं हो सकती। तो सन्यास का जब मौसम हो तो सन्यास करना, गृहस्थी का मौसम है गृहस्थी करो, ब्रह्मचर्य का मौसम है ब्रह्मचर्य करो। 4 मौसम होते हैं जीवन के, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और गुरुजी मेरे पति आए हैं, इनको गुस्सा बहुत आता है, क्रोध बहुत आता है। गुरुजी भागवत नहीं सुनते हैं। बात कराओ पति से, बेटे से तो हो गई। गुरुजी हमेशा अब इनकी उम्र है सन्यास लेने की। गुरुजी इस सोचता बहुत है। अरे अब पति से बात कराओ, अब वो नहीं सोचेगा। हेलो हेलो, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। हम लोग सब परिवार जो है आपके शरण में आए हुए हैं, और गुस्सा वाली बात जो कह रही हैं श्रीमती जी, गुस्सा की ऐसी बात नहीं है। कुछ गलत कोई मतलब किसी भी चीज़ को समझाओ, कहो कि ऐसा करो, तो वो लगती है उसका उल्टा करने, इसलिए ऑटोमेटिक गुस्सा आ जाता। मैं सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ इस समय, अभी हैं? नहीं, रिटायर हो गया हूँ, पेंशनर हूँ इस समय। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि भाई ठीक है, घर परिवार में सब मेल जोल से रह रहे हैं, लड़के बच्चे। अब आपका बेटा का विवाह वगैरह कर दो, जिम्मेदारी पूरी, और आप लो सन्यास। तुरंत 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 सर, मैं यही चाह रहा हूँ। मैं जो है तुरंत जो है शादी विवाह के लिए बातचीत भी किया हूँ। अब आपके आश्रम से यहाँ से जाऊँगा और फिर इनके शादी विवाह के उसमें लग जाऊँगा, इनका घर बसा दूँगा और सब कुछ जो है
आपको हो जाए। हाँ, और अपना मन भगवान में लगा के बिल्कुल रखना, सर, मैं आपसे कल गुरु मंत्र लिया हूँ, गुरु मंत्र उसी का जाप करना, उसी का चिंतन। जी सर, ठीक है, धन्यवाद सर। हमारा लड़का मने वही के पितरपक्ष में चला गया ऊपर मने, तो मैंने क्या मैंने वो है मैंने कितने बेटे हैं आपके? ये की था वही। एक ही था। हाँ पितृपक्ष में चला गया। हाँ, तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं? कि मैंने उसका सती हो गया कि नहीं है। सदगति हो गई कि नहीं? हाँ हाँ, सदगति तो कर्मों के अनुसार ही निश्चित है, हाँ। हो ही गई होगी। जब अच्छे कर्म है तो हो ही गई होगी। और पत्तू हमारी है तो वो घर नहीं करना चाहती है। कहती कि बहू? हाँ, लड़का भी नहीं, एक को लड़का नहीं उसको है। अच्छा, मतलब आपके बेटा नहीं था, नहीं, शादी हो चुकी थी, हाँ, तो बहू कहाँ है? घर पे है। तो फिर बहू क्या कहती है? कहते हम घर नहीं करेंगे, हम क्या नहीं करेंगे? घर में नहीं रहेंगे? नहीं, घर रहेंगे, मैंने दूसरा घर नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरा विवाह नहीं करेंगे? हाँ, तो आप लोग कहते हैं कि दूसरा विवाह कर लो। सब हम लोग करते हैं लेकिन नहीं करती हो। ठीक है, आप अपनी जगह सही हैं, वो अपनी जगह सही है। हाँ, ये पूछना था। ठीक है, जो भगवान की इच्छा। मैंने सदगति पे कि नहीं। सदगति तो हो ही गई होगी, और आप जो लोग जो करना चाहें उनके लिए वो करें। बाकी वो व्यक्ति अपने ही पुण्य से तर जाता है, यदि पुण्यात्मा है तो। और ये सब तो निश्चित होता है कि कितना समय आपको रहना है संसार में। मेरा भी निश्चित है, आपका भी निश्चित है। 24 साल था मैंने वो। जी, 24 साल था वो। चलिए, उसकी इतनी ही उम्र थी, ये समझ के आप भगवान का चिंतन कीजिए। चलो, सब खड़े ना हो मेरी माँ। आएगा आपका नंबर, आएगा। तो देखा दोस्तों कि आजकल के बच्चे थोड़ा सा जैसे बड़े होते हैं, जैसे ही माँ बापों की सेवा लेने का टाइम आता है, तभी बच्चों को ऐसा लगता है कि मुझे संन्यास लेना है। अब संन्यास का मतलब ये नहीं है कि हम जब चाहें तब संन्यास ले लें। एक टाइम होता है कि जैसे कि अब माँ को चाहिए कि हमारे घर में बहू आए हो, हमें 4 रोटियां दे या हमारी सेवा करे, हमारा देखभाल करे। लेकिन नहीं, बच्चे तो माँ बापों को टाइम ही देना नहीं चाहते। वो ये समझते हैं कि क्या पता ये घर गृहस्थी हमारे लिए बहुत बड़ा बोझ ना हो जाए, शायद। लेकिन ऐसा हो या ना हो ये तो नहीं मालूम, लेकिन हर बच्चे ऐसे नहीं होते। लेकिन बच्चों को समझना चाहिए कि ये छोटी छोटी सी उम्र में हम संन्यास लेके बैठ जाएंगे तो हमारे माँ बापों की देखभाल कौन करेगा, उन्हें रोटी कौन देगा। चलो, एक भाई जैसा भी निकल गया, लेकिन दूसरे को सोचना चाहिए कि अब ये जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन दोस्तों, हमें आज अपने बच्चों को ये समझाना चाहिए कि बच्चों जो है, हमारे भगवान हमसे कुछ नहीं मांगते। भगवान कहते हैं कि जो बच्चे अपने माँ बापों की सेवा करते हैं वही हमारी सच्ची सेवा है, वही हमारी भक्ति है। तो आज की वीडियो अगर आपको हमारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें। मिलेंगे ऐसी ही भक्ति से जुड़ी हुई करुण कहानी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।